Good morning, students. This is chapter quadrilateral and chapter number 8 and exercise 8.1. तो देखिए आपको जो हमने प्रॉपर्टीज़ बताया था, अब आप देखेंगे कि जब हम आपको क्वेश्चन को समझा रहे होंगे उसमें प्रॉपर्टीज़ का बहुत बड़ा योगदान है। बगैर प्रॉपर्टीज़ के हम एक भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो अगर आप में से किसी ने उस वीडियोस को नहीं देखा हो जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल था, उसमें हमने प्रॉपर्टीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है, क्योंकि बगैर उसके आपको ये क्वेश्चन समझने आने वाले नहीं है। तो चलिए एक्सरसाइज 8.1 को हम लोग शुरू कर लेते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो देखिए ये आपके आगे बहुत पहला जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल रखा गया है, ताकि आप लोग इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले घबराए नहीं। ये वैसे ही हो गया जैसे शिकार को फंसाने के लिए पहले उसके आगे दाना डाल देते हैं। तो आपके आगे भी एक देखिए सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया, बहुत सिंपल सा, जो आपके लेवल का नहीं है। सिंपल हमें एक क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स निकालने, इसके आगे वाले क्वेश्चंस आपको अच्छे मिलेंगे। चलिए, हम तो मजाक कर रहे थे, आगे वाले भी क्वेश्चंस आपको इजी लगेंगे अगर आपने प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने के बाद फिर वो क्वेश्चंस अटेंड करेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन सिंपल होंगे। क्योंकि देखिए जो क्वेश्चंस ज्योमेट्री के होते हैं दे आर लॉजिकल, तो उनमें हमें कुछ तो ध्यान रखना ही होता है। इट मीन्स उनकी प्रॉपर्टीज़ को याद रखना होगा, फिर आपको आगे वाले क्वेश्चंस भी बहुत सिंपल लगेंगे। सपोज द मेजर्स ऑफ 4 एंगल्स। इनमें देखिए रेशियो कभी डायरेक्ट यूज़ नहीं होता है। इसमें हमने क्या कर लिया, एक कांस्टेंट लगा लिया। सपोज जो 3:5:9 था तो ये 3x हो गया, 3x 5x 9x एंड 13x। नाउ देखिए किसी क्वाड्रिलेटरल के जो चारों एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 360 होता है। इसी प्रॉपर्टी को यूज़ किया, सिंपल सी जो प्रॉपर्टी आपने क्लास 8 में भी पढ़ा हुआ है। तो ये 30x = 360 एंड x की जो वैल्यू आती है वो 12 डिग्री। नाउ ये जो x की वैल्यू आती है, फिर इसमें जो हमने एज्यूम किए थे एंगल्स 3x, तो 3 × 12 36 डिग्री, 5 × 12 60 डिग्री, 9 × 12 108 डिग्री, 13 × 12 156 डिग्री। तो ये देखिए जैसे हमने शुरू में ही बताया था, फर्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल है। This is question number 2. If the diagonals of a parallelogram are equal, then show that it is a rectangle. तो देखिए यहाँ पे दिया क्या हुआ है, इन चीज़ों को ध्यान रखना है। ये क्वेश्चंस आपको छोटे छोटे लगेंगे, बट ये इनमें लॉजिक बहुत यूज़ हो रहा है। आपको प्रॉपर्टीज़ पे याद रखना है कि क्या किस फिगर के बारे में उसने बताया हुआ और क्या शो करना है। तो ये दोनों चीज़ों को एक साथ हमें याद रखना है। ABCD is a parallelogram and its diagonals are equal। और अगर इसके diagonals equal हैं, it means एक इंफॉर्मेशन हमें ये दे रखा है, this side = this side। एंड देखिए पैरेललोग्राम है तो इसमें क्या होता है कि this side = this side, अपोजिट साइड्स आप पे पैरेललोग्राम आर ऑल्सो इक्वल, एंड ये एक साइड इसमें कॉमन हो जाती है। तो देखिए अभी हमें करना क्या था, अभी इस पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव करना था। अब देखिए पैरेललोग्राम में क्या चेंजेस करें कि ये रेक्टेंगल हो जाएगा। तो देखिए अगर पैरेललोग्राम में ये दोनों एंगल्स को हम 90-90 प्रूव कर देते हैं, इट मीन्स इट विल बी अ रेक्टेंगल। सो देखिए इसके लिए अब हम ये दो ट्राइंगल लेंगे आपके। देखिए एक तो हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे इसमें, और दूसरा जो ट्राइंगल लेंगे आपका वो ये वाला लेंगे। दूसरा ये वाला ट्राइंगल लेते हैं। अब देखिए इन दोनों ट्राइंगल में कॉन्वेंसी प्रूव कर देते हैं। हमने बताया हुआ था शुरू में कि इस क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल में भी आपका कॉन्वेंसी आप ट्राइंगल से पीछा नहीं छूटने वाला है। तो देखिए वो एग्जांपल आपके सामने आ गया। अभी हमने इन दोनों ट्राइंगल को लेना है, एक पिंक और एक ब्लू वाले को। तो यहाँ देखिए आप तीनों इन्फॉर्मेशन दिख रही है, ये डायगोनल्स दोनों इक्वल है, ये अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम एंड दिस साइड इज ये कॉमन है। इसका मतलब इन दोनों ट्राइंगल में हमें तीन चीज़ें मिल जाती हैं, और ये एस 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 से कॉन्वेंट हो जाता है। कॉन्वेंट होने के बाद देखिए दिस एंगल
इक्वल टू दिस एंगल। जब ये कॉन्वेंट हो गया इसका मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये भी आपका प्रूव हो जाता है। तो ये करने के बाद आप सिंपल सा देखिए, पहले इन दोनों ट्रायंगल को लेके एक कॉन्वेंसी प्रूव करेंगे। कॉन्वेंसी प्रूव करने के बाद आपका ये CPCT से इक्वल हो जाता है, CPCT से। और इसके बाद आप यहाँ पे सिंस एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री, देन ए बी अगर इक्वल है तो इसको हम x भी मान सकते हैं, तो x प्लस एक्स इक्वल टू 180, देन 2x इक्वल टू 180 एंड x इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपका एंगल प्रूव हो जाता है। तो देखिए ये पैरेललोग्राम पहले से था, अब एंगल भी इसका 90 डिग्री हो गए। तो इट मीन्स, तो देखिए अगर ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी 90 होंगे, इसलिए ये एक रेक्टेंगल प्रूव हो जाता है। तो सेम क्वेश्चन को इसी तरह से आपको करना है। तो देखिए यहाँ पे हमने अभी जैसे आपको फिगर बताया था ठीक उसी तरह से क्वेश्चन शो करेंगे। यहाँ भी देखिए ये पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को लिया गया है, ए बी इक्वल टू AC, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आने के बाद SSS से ये कॉन्वेंस हो जाता है। इसके बाद ये दोनों एंगल इक्वल आ जाते हैं CPCT से, ये दोनों एंगल 90 प्रूव हो जाते हैं। देखिए ये दोनों एंगल 90 प्रूव होने के बाद हैंस ABCD इज़ अ रेक्टेंगल, ये आपको रिजल्ट मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज़ अ रोम्बस। देखिए हमें इन क्वेश्चनों में बहुत ध्यान से देखना है कि व्हाट इज़ गिवन एंड व्हाट यू हैव टू प्रूव, इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना है। अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड को इक्वल प्रूव कर देते हैं तो ये प्रूव हो जाएगा कि इट इज़ अ रोम्बस। देखिए यहाँ पे हम एक क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ABCD इज़ अ क्वाड्रिलेटरल in which its diagonal AC and BD bisect each other at a right angle। देखिए ये कह रहा है कि ये दोनों यहाँ पे राइट एंगल पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इट मीन्स ये एंगल कितने हैं, 90 डिग्री के हैं चारों। अब देखिए अब हमें इसको क्या प्रूव करना है, रोम्बस। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए वो भी आपको याद होना चाहिए, इसीलिए आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि बहुत अच्छी तरह से उसकी प्रॉपर्टी को लर्न रखना है आपको। तो देखिए अब हमें जो टेक्निक भी हमने ये बताई थी कि आप कैसे करेंगे, जब हमें साइड को इक्वल प्रूव करना होता है तो आप पहले ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल लेंगे। तो आप देखिए पहले ये वाला ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को लेना है। इन दोनों ट्रायंगल में कॉन्वेंसी प्रूव हो जाती है सिंस दिस साइड इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, एंड ये एंगल वर्टिकली अपोजिट भी है और 90 डिग्री का भी है। इट मीन्स दोनों ट्रायंगल कॉन्वेंस हो जाते हैं। तो पहला रिजल्ट हमें मिल जाता है AD इक्वल टू BC, और ये CPCT से मिल जाता है रिजल्ट। अब हमें इन ट्रायंगल्स को लेना होता है, एक ये जो वाला ट्रायंगल है और एक इस ट्रायंगल को लेना है। तो यहाँ भी देखिए दिस साइड इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, ये गिवन है आपका। एंड ये जो एंगल है ये 90 भी है और वर्टिकली अपोजिट भी है। इट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्वेंट हो जाते हैं। बीच में हम O मान लेंगे इसको, बीच में इसको पॉइंट जहाँ पे दोनों डायगोनल क्रॉस करते हैं उसको O मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्वेंट हो जाते हैं। इट मीन्स इससे जो रिजल्ट मिलेगा AB इक्वल टू CD, ये इक्वेशन 1 था और ये इक्वेशन हमारा 2 नंबर हो जाता है। तो देखिए अभी क्या है, जैसे अभी हमने प्रूव किया कि दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, तो हो सकता है कि ये साइड और ये साइड दोनों 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हो, ऐसा हो सकता है। और दो जो अलग ट्रायंगल लिए उसमें हमने प्रूव किया कि दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, इसमें भी ऐसा हो सकता है कि इस साइड का मेज़रमेंट 10 हो और 10 हो। लेकिन अभी ये 5 और 10 तो इक्वल नहीं हुआ ना भाई, ये दोनों अभी इक्वल। तो देखिए अभी हमने प्रूव किया कि AD इक्वल टू BC, बट इनका मेज़रमेंट अलग अलग हो सकता है। जैसे ये 5 सेंटीमीटर हो सकता है, ये भी 5 हो सकता है, और ये 10 सेंटीमीटर हो सकता है, ये भी 10 सेंटीमीटर हो सकता है।
बट अभी हमें क्या करना है, इस 5 और 10 को भी इक्वल करना है। वो तीसरा पेयर होगा, आप इन दोनों ट्राइंगल को लेंगे। ये जो पास वाले ट्राइंगल है दोनों, इनको लेना है आपको। तो एक ट्राइंगल आपका ए ओ डी को लेना है और दूसरा ए बी ओ को लेना है। इन दोनों ट्राइंगल में भी देखिए दिस साइड इक्वल टू दिस साइड ये दिया हुआ था, एंड बीच का ये कॉमन साइड है, और ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। इट मीन्स ये दोनों भी SAS कंडीशन से, इन दोनों में भी क्या हो जाता है, SAS से ये कॉन्वेंट हो जाते हैं, दोनों ब्लू वाले ट्राइंगल। इट मीन्स इससे रिजल्ट मिल जाता है AD इक्वल टू AB, और ये इक्वेशन हो जाता है हमारा 3। अब बस लास्ट में आपको लिख देना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 3 ऑल द साइड AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA इक्वल टू CD, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, ये चारों साइड इक्वल होंगी। इट मीन्स ABCD इज़ अ रोम्बस। ये आपको रिजल्ट दे देना। तो इस तरह देखिए इस टेक्निक से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो देखिए फिगर समझने के बाद हम क्वेश्चन को देख लेते हैं यहाँ पे कैसे किया गया है। इन ट्राइंगल AOB और BOC लिया गया है। AOB और BOC ये दोनों ट्राइंगल को लिया गया है। इन दोनों ट्राइंगल को कन्वेंट किया गया है SAS कन्वेंसी से, और फिर ये AB इक्वल टू BC आ जाता है। अगले ट्राइंगल को जब हम लेते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को पूरा गलत यहाँ पे प्रूव कर रखा है, यहाँ पूरा प्रूव नहीं किया हुआ, सिर्फ एक ही पेयर को इसने इक्वल करके और इसको रोम्बस कर दिया है। जबकि हमें ये क्वाड्रिलेटरल गिवन था। जब तक इसमें हम चारों साइड को इक्वल प्रूव नहीं करेंगे तब तक ये हमारा रोम्बस प्रूव नहीं होगा। इसलिए आप इस क्वेश्चन को इस ढंग से ना करके, जैसे हमने आपको समझाया हुआ है बिल्कुल उस ढंग से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम एक स्क्वायर को ड्रॉ कर लेते हैं। इस स्क्वायर में हमें ये प्रूव करना है कि इसके जो डायगोनल्स है दे आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये 90 भी प्रूव करना है। एक तो डायगोनल्स इक्वल प्रूव करना और 90। तो ये ABCD इज़ अ स्क्वायर। तो देखिए गिवन में हमारा क्या इन्फॉर्मेशन था, जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो गिवन था। गिवन में सिर्फ एक ये स्क्वायर दिया हुआ है। स्क्वायर मीन्स सिर्फ हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि ये चारों साइड इक्वल है। इसके अलावा ये एंगल भी आपके स्क्वायर है, तो 90 डिग्री होगा ये एंगल। तो इतना इन्फॉर्मेशन गिवन है, और हमें प्रूव क्या करना है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल एंड दे आर आल्सो इक्वल। देखिए हमने आपको ये लॉजिक बताया हुआ है कि अगर आपको डायगोनल्स को इक्वल प्रूव करना है तो पहले हमें उन दो ट्राइंगल्स को लेना है जिसमें वो दोनों डायगोनल्स आ रहे हों। तो एक तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इस ट्राइंगल को, और दूसरा वाला जो ट्राइंगल है उसको, दूसरा वाला ट्राइंगल इस ग्रीन वाले को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इससे देखिए यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिख रही है। ये दोनों अपोजिट साइड ऑफ ए स्क्वायर इक्वल होती है। ये साइड AB कॉमन है, और यहाँ पे देखिए 90 एंगल भी दिया हुआ है। तो ये सीधा क्लियरली आपको दिख रहा है कन्वेंसी रूल अप्लाई करने से आपके दोनों ट्राइंगल कन्वेंट हो जाते हैं। इट मीन्स डायगोनल AC इक्वल टू, इट मीन्स जो डायगोनल है AC इक्वल टू BD। ये पहली इन्फॉर्मेशन आपकी प्रूव हो जाती है। अब देखिए इन ट्राइंगल्स में कोई भी दो ट्राइंगल ले लीजिए अपोजिट। ये हमने ट्राइंगल ले लिया, या ट्राइंगल AOB और COD को ले लेते हैं। ये अपोजिट साइड हो गई, और इसके अलावा ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है दोनों का, और एक ये एंगल, ये अल्टरनेट एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। तो इट मीन्स ये AAS से कन्वेंसी से ये प्रूव हो जाता है आपका। देखिए यहाँ भी क्वेश्चन में भी ऐसे ही कर रखा है। इन द सेम वे इट मीन्स इससे रिजल्ट मिलता है CPCT से कि दोनों डायगोनल्स का लेंथ, दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। देखिए इसके बाद हम ट्राइंगल लेंगे एक AOB और COD को। इसमें ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और ये अपोजिट साइड ऑफ ए स्क्वायर, अपोजिट साइड ऑफ ए स्क्वायर ये पहले से गिवन है इक्वल,
एंड ये जो एंगल है ये अल्टरनेट एंगल भी है। इसलिए यहाँ पे देखिए ए एस से आपका ये कॉन्वेंट हो जाता है। कॉन्वेंट होने के बाद देखिए CPCT से ये प्रूव होता है कि दिस साइड इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। इट मीन्स ये प्रूव हो गया कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। हमें ये प्रूव करने के लिए कि ये दोनों एंगल, ये सारे एंगल 90-90 होंगे, इसके लिए कोई भी हम एडसेंट ट्राइंगल को ले लेते हैं। तो देखिए जैसे हमने एक ट्राइंगल आपका ये वाला ले लिया और दूसरा ट्राइंगल आपका ये वाला ले लेते हैं। तो देखिए इन दोनों ट्राइंगल में ये स्क्वायर की साइड है, इक्वल है, और ये कॉमन है दोनों में। और इसके अलावा अभी हमने प्रूव कर लिया था CPCT से कि ये दोनों साइड भी इक्वल है, इसलिए ये दोनों ट्राइंगल SSS से कन्वर्ट हो जाते हैं। इट मीन्स अब ये आपका प्रूव हो जाता है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होगा, और इसको हम x मान लेते हैं। देन x प्लस एक्स इक्वल टू, देखिए एक स्ट्रेट लाइन बन रहा ना, तो ये आ गया 180 डिग्री। देन 2x इक्वल टू 180 डिग्री एंड x इक्वल टू 90 डिग्री। इट मीन्स अगर ये 90 है तो इसका वर्टिकली अपोजिट ये भी 90 होगा। इन द सेम वे अगर ये 90 है तो इसका वर्टिकली अपोजिट ये भी 90 होगा। तो देखिए क्वेश्चन बड़े आराम से बड़ा प्रूव हो जाता है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल। इट वॉज द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।